अभिषेक कश्यप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैटेक्स क्लासेस। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस लॉ पढ़ा, गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ लिया था, डायपोल पढ़ लिया था और फ्लक्स भी। और आज एक न्यू टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग को आज डेरिवेशन देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या देखना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं शॉर्ट एक रिवीजन करवा देता हूँ। क्या है देखो ध्यान से। सबसे पहले पोटेंशियल होता क्या है? तो पोटेंशियल एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है, पोटेंशियल क्या है? एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है जो चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को डिटरमिन करता है। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर मैं फिजिकल मीनिंग में बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी है जो चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को बताता है यानी डिटरमिन करता है। ओके, तो अब मैं समझाता हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले एनर्जी समझते हैं फिर पोटेंशियल समझते हैं। तो अगर मैं एक बात कर रहा हूँ, ये आपका क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और इस आर डिस्टेंस पे मान लिया जाए इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले हम समझते हैं वो क्या होता है। तो मान लिया जाए कि मैं इन्फिनिटी से, कहां से? अनंत से, इन्फिनिटी से मैं एक Q1, क्या चीज? Q1 टेस्ट चार्ज को ला रहा हूं। मैं इन्फिनिटी से Q1 टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट P तक मैं ला रहा हूं विदाउट एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? विदाउट एक्सेलरेशन मैं ला रहा हूं। तो जो वर्क डन होगा, क्यों वर्क डन होगा भाई? क्योंकि आप देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो दोनों सेम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो उधर काम करेगा, फोर्स उधर काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट मैं ला रहा हूं इधर, तो इसके अगेंस्ट में वर्क डन करूंगा। इसके अगेंस्ट में क्या करूंगा? एक्सटर्नल वर्क करूंगा। क्या करूंगा? एक्सटर्नल वर्क। तो वो जो एक्सटर्नल वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। वो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि जब मैं टेस्ट चार्ज यानी Q1 को, जब मैं इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट P तक लाऊंगा विदाउट एक्सेलरेशन, तो जो मेरा एक्सटर्नल वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। बट मुझे बात करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? वहां पे अब बहुत यहाँ अच्छी थोड़ा महीन बात समझिएगा। यहाँ मैंने क्या टेस्ट चार्ज, मुझे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना होगा तो मैं बोलूंगा कि मैं यूनिट चार्ज ला रहा हूँ। किसको ला रहा हूँ? यूनिट चार्ज को, यानी उसका वैल्यू क्या होगा? 1 कूलम। क्या होगा? जो मैं चार्ज लाऊंगा उसका वैल्यू क्या होगा? 1 कूलम। तो मैं यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से, कहां से? इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट P पर लाऊंगा विदाउट एक्सेलरेशन, जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। मैंने क्या बोला? अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहा हूं तो इन्फिनिटी से मैं टेस्ट लाऊंगा, इन्फिनिटी में क्या लाऊंगा? टेस्ट चार्ज। बट अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफाइन कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? इन्फिनिटी से मैं क्या ला रहा हूं? यूनिट टेस्ट चार्ज। उसमें एक इंक्लूड होगा वर्ड यूनिट। क्या इंक्लूड होगा? यूनिट टेस्ट चार्ज। तो मैं जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफाइन करूंगा तो यूनिट टेस्ट चार्ज लाऊंगा, बट जब एनर्जी का बात करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का तो टेस्ट चार्ज लाऊंगा। तो इन्फिनिटी से जब आप यूनिट टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक से पॉइंट P पे लाओगे विदाउट एक्सेलरेशन, तो जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ओके, तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, आपको समझ में आनी चाहिए। तो अगर मैं इन शॉर्ट एक फॉर्मूला लिखूं इसका पोटेंशियल का, तो आप बोल सकते हो पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा भैया क्या? तो ये हो जाएगा वर्क डन। कौन सा वर्क डन भैया? एक्सटर्नल। कैसा? एक्सटर्नल। कहां से कहां तक मैं ला रहा हूं? इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट P पर। मैंने उस पॉइंट को मान लिया P, अभी आपने देखा था। और मैं ला रहा हूं किस चार्ज को? अभी मैंने किस चार्ज लाया था? Q1 को। तो मैं मान लेता हूं मैं ला रहा हूं Q को। किसको ला रहा हूं मैं? Q चार्ज को। किसको ला रहा हूं मैं? Q को। मैंने यहां बोला कि मान लेते हैं ये मेरा अभी सपोज Q1 था और इसके कारण मुझे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पे पॉइंट पे कैलकुलेट करना था। तो मैं ला रहा हूं इस बार किसको? Q को। किसको ला रहा हूं मैं? Q को ला रहा हूं इधर इन्फिनिटी से। कहां से? इन्फिनिटी से। तो जिस चार्ज को मैं लाऊंगा वो यहाँ बाय में आ जाएगा और मेरा जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में इस चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज को, किसको? यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो अगर मैं सीधा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वर्क डन एक्सटर्नल कहां से कहां तक भैया? इन्फिनिटी से P बटा जिस चार्ज को मैं ला रहा हूं, यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, अच्छा, या मैं सीधा सीधा भी बोल सकता हूं। अगर मैं रफली बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज नॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज नॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
ओके, क्योंकि यही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ओके, अच्छा, अब आपको यही पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट, अगर मैं जहां निकाल रहा हूं पी पॉइंट पे, वहां ज्यादा तब होगा जब आप वर्क डन जो करोगे वो डिस्प्लेस करने में ज्यादा करोगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां ज्यादा होगा। उस पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम तब होगा जब आप उस चार्ज को शिफ्ट करने में वर्क डन कम करोगे। अगर वर्क डन उस चार्ज को शिफ्ट करने में कम करोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम होगा, और अगर उस चार्ज को, जिस चार्ज को मैं ला रहा हूं, उसको अगर शिफ्ट करने में वर्क डन ज्यादा करोगे, एक्शनल वर्क ज्यादा करोगे, एक्शनल वर्क क्या करोगे, ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, अब हम लोग आते हैं अपना ये आज का कॉन्सेप्ट पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हमको पॉइंट चार्ज क्या है। तो पॉइंट चार्ज आपको सबको पता होगा, पॉइंट चार्ज क्या होता है। अगर मैं बात करूं पॉइंट चार्ज क्या है तो समझ जाओ, अगर ये क्यू चार्ज है, इसके कारण मुझे आर डिस्टेंस कहीं पे भी मान लो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इस पी पॉइंट पे निकालना है, तो ये जो आर डिस्टेंस होगा ये इस चार्ज के लीनियर डायमेंशन के कंपेयर में बहुत ही बड़ा होगा। ये आर क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा, किसके कंपेयर में, इस चार्ज के लीनियर डायमेंशन के कंपेयर में। तो मैं इस चार्ज को ट्रीट करूंगा पॉइंट चार्ज की तरह। मैंने क्या बोला, इस ये पॉइंट चार्ज तब होगा जब इसके कारण मैं कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहीं भी निकालूं, वो क्या होगा, वो जो डिस्टेंस होगा वो इसके लीनियर डायमेंशन के कंपेयर में वो डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगा, तो ये चार्ज क्या कहलाएगा, पॉइंट चार्ज। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने डिस्कशन पे। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहला बात मान लेते हैं ये आपका Q1 चार्ज है, इसके कारण मुझे इस पॉइंट P पे, कहां पे, पॉइंट P पे R डिस्टेंस पे, किस पे, R डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये ओरिजिन है, मान लो सपोज ऊपर मैंने लिख रहा है ये ओरिजिन है और ये Q1 पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण मुझे इस पॉइंट P यानी R डिस्टेंस से, ओरिजिन से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो आपको क्या निकालना होगा, एक्शनल वर्क। क्या निकालना होगा, एक्शनल वर्क। तो हम लोग का मेन थीम है एक्शनल वर्क निकालना। तो सबसे पहला बात आपको पता है कि जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो हम लोग किसी यूनिट टेस्ट चार्ज, किसको, किसी यूनिट टेस्ट चार्ज को कहां से लाता है, इन्फिनिटी से। कहां से लाता है, इन्फिनिटी। तो मैं मान लूंगा ये इन्फिनिटी है, क्या है, इन्फिनिटी है, और यहां से मैं किसी टेस्ट चार्ज को मान लेता हूं वो Q, क्या है वो Q, उसको मैं ला रहा हूं, क्या कर रहा हूं, उसको मैं ला रहा हूं। तो जहां पे मैं ला रहा हूं मान लेते हैं वो पॉइंट ए, वो पॉइंट क्या है, ए। तो यहां से यहां का जो दूरी है उसको मैं मान लेता हूं x, क्या मान लेता हूं उसको मैं x, ठीक है। और ये पॉइंट मेरा क्या है, आपका ए। मैंने कंसीडर क्या किया, मुझे चार्ज को, इस यूनिट टेस्ट चार्ज को मुझे लाना है इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी पे। कहां पे, इस इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे। तो इन्फिनिटी से जो पॉइंट पी पे आया तो ए के थ्रू, किधर आया, ए के थ्रू। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं जब ए पे चार्ज होगा तो इस चार्ज से Q1 चार्ज से जो इस Q का जो सेपरेशन होगा वो x हो, सेपरेशन क्या है, x है, वो सेपरेशन क्या है आपका, x है। अब बहुत ध्यान समझिए आप, ध्यान से, बहुत ध्यान से। आप ये देख रहे हो कि ये Q1 चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये Q है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल। क्योंकि ये Q1 चार्ज को मैंने फिक्स किया है तो ये फोर्स कैसा लगेगा, ये जो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इस Q पे उधर लगाएगा, किधर लगाएगा, उधर लगाएगा। यानी फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो उधर होगा, देखो किधर होगा, ये इधर होगा। तो फोर्स किधर लगाएगा, ये रिपेल करेगा, उधर लगाएगा। ओके, बट मेरा जो इस चार्ज को मैं जो इधर ला रहा हूं तो मैं मान लेता हूं dx डिस्प्लेसमेंट, कितना, dx। ये टोटल x था, मैंने मार्क किया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का बात किया, तो मेरा dx किधर, इधर है। मैं चार्ज को इधर ला रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा हूं, मैं चार्ज को, इस Q चार्ज को डिस्प्लेस कर रहा हूं इधर, और मेरा फोर्स किधर लग रहा है, उधर। ओके, यहां पे कंडीशन मैंने बताया था, जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट होता है, जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट होता है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो क्यों होता है, एक्सेलरेशन जीरो इसलिए होता है क्योंकि आपका जो ये Q1 चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, सॉरी, ये Q1 चार्ज जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ये लगाता है वो बराबर होता है हम जो इस चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स से लाते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला, और ये निगेटिव साइन बता रहा है क्या, डायरेक्शन, समझना। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हम लोग जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। क्यों होता है जीरो, क्योंकि Q1 चार्ज जो इधर इस Q चार्ज पे, ये जो Q1 चार्ज है, इस Q चार्ज पे जो इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, रिपल्सन वाला इधर जो लगा रहा है, वो बराबर होता है किसके, तो हम लोग इधर से इस Q चार्ज को ला रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के, लेकिन बट डायरेक्शन क्या अपोजिट, इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव साइन दिया। नेगेटिव साइन मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और एक्सटर्नल फोर्स क्या इधर है, तो दोनों अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या अपोजिट, तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन।
तो नेट फोर्स यहाँ से क्या हो गया 0, क्योंकि इसको इधर करोगे आप तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस F आर्टिफिशियल इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको इधर लगाओगे तो प्लस में आ जाएगा। तो नेट फोर्स क्या है, अगर नेट फोर्स 0 तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ एक्शन भी क्या हो गया 0 हो गया। तो आपने समझा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है 0 होता है। अब ध्यान समझो, तो मेरा मेन थीम क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने का कि मुझे पहले वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है मुझे, वर्क डन। तो मैंने क्या बोला, इस एक्स डिस्टेंस पे फोर्स कितना कैलकुलेट होगा, तो आप बोलोगे एक्स डिस्टेंस पे अगर मैं बात करूं कूलम्ब्स लॉ से, तो फोर्स कितना होगा, मैग्नीट्यूड वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज क्या आपका Q1 है, वो चार्ज आपका क्या है Q है, और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे सेपरेशन क्या है x है, x। क्या कूलम्ब्स फोर्स यही था कि दो चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 into Q2 है, और यहाँ पे क्या है 1/4 है, और दोनों चार्ज के बीच सेपरेशन कितना है x, तो उसका स्क्वायर है। तो 1/4 Q1 into Q2 बटे r स्क्वायर। याद होगा फॉर्मूला आपको कि जब दो चार्ज होता है Q1 Q2 तो उसके बीच जो कूलम्ब फोर्स लगता है, अगर r सेपरेशन पे था तो कितना लगता था 1/4 Q1 into Q2 बटे r स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ एक चार्ज Q है, यहाँ Q1 है, क्या है, Q है, और दोनों के बीच सेपरेशन क्या है x है। तो कूलम्ब फोर्स कितना 1/4 Q1 into Q2 बटे x। अब ध्यान समझना, मैंने क्या बोला कि मैं इधर से इस ए पॉइंट, मैंने इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, इस पॉइंट पी तक मुझे लाना है, मैं ए के थ्रू जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx चला, क्या चला dx, क्या चला dx। अगर मैं dx चलूंगा, मैं क्या चलूंगा, अगर dx चलूंगा तो वर्क भी क्या होगा, छोटा dw होगा। मैंने छोटा वर्क भी किया, उस फोर्स के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। Q1 चार्ज क्या करेगा, अपने चारों इलेक्ट्रिक रेडियली आउटवर्ड क्रिएट करेगा, जो कि इन्फिनिटी पे उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो मैं वर्क डन करूंगा वो मान लो dw है, क्या है वो dw, किसके लिए dx के लिए, किसके लिए dx के लिए। आप लोग क्लास में पढ़ा होगा कि वर्क होता है F.x मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे dx के लिए वर्क डन नहीं क्या होगा, छोटा होगा dw होगा। तो क्या होगा फॉर्मूला, फोर्स डॉट dx। तो dw कितना हो जाएगा, dw हो जाएगा, आप देखो फोर्स उधर है, फोर्स किधर उधर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चार्ज का, इस चार्ज का इधर है। तो इस चार्ज पे Q चार्ज पे फोर्स लग रहा है उधर, और इस चार्ज पे डिस्प्लेसमेंट इधर है, यानी दोनों के बीच में एंगल 180 है। कितना एंगल 180। अब वो पता होना चाहिए, जब डॉट हटाते हैं क्या आता है cos थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है F और dx के बीच में 180। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है 180। तो आप यहाँ से पाओगे कि W आपका आ गया, cos 180 का मान -1 होता है, तो सीधा मैं लिख देता हूँ -f dx। अब आप ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से, तो आप f का वैल्यू यहां से रख सकते हो, क्या रख सकते हो, माइनस यहाँ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q बट्टे x स्क्वायर। ये आपका माइनस यहाँ था, f का वैल्यू ये डाला मैंने, और dx। कोई दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मुझे W, चूंकि मुझे तो W निकालना है, मुझे निकालना क्या, मुझे क्यों निकालना है W, क्योंकि मुझे पोटेंशियल निकालना है, और पोटेंशियल तभी आएगा जब वर्क डन आएगा और बट्टे चार्ज से भगा देंगे। और वर्क डन कैसा आ रहा है, इन्फिनिटी से जहां मुझे निकालना है पॉइंट P तक, वो निकालना है। तो वर्क डन क्या करना होगा, अब देखो आप dw को जब dw को जब जोड़ोगे, इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा W। तो मुझे क्या करना होगा, इंटीग्रेट किसको, dw को। कहां से कहां तक भाई, वर्क डन कहां से कहां तक होता है, मैंने वर्क डन कैसा करा एक्सटर्नल। आप देखो वर्क डन कहां से कहां तक होता है, इन्फिनिटी से जहां मुझे निकालना है पॉइंट P पे। कंसेप्ट क्लियर है क्या, बोलो हाँ क्लियर है। अब देखो ध्यान से, तो आपका कितना आ गया, इन्फिनिटी टू P आ गया। ओके, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रफ करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा बहुत ध्यान से। तो यहाँ पे dw का वैल्यू कितना आएगा, रख दो आप, कितना आएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q by x स्क्वायर इंटू dx। क्या कोई दिक्कत, बोलो क्या कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इधर ऊपर में रफ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, तो आप ध्यान से यहाँ देखोगे तो आपका यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है, इंटीग्रेशन से वो बाहर आ जाएगा, W आपका आ जाएगा, निगेटिव चीज बाहर कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन बाहर आएगा कांस्टेंट टर्म में, और क्या बाहर आएगा, Q1 बाहर आएगा, Q भी बाहर आएगा, बट यहाँ पे x स्क्वायर बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये dx का फंक्शन है ना। तो dx बाई एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर अंदर ही रहेगा, एक्स स्क्वायर क्या रहेगा अंदर, ठीक है। x का फंक्शन है, किसका फंक्शन, x का फंक्शन है यहाँ पे, तो वेरिएबल हो गया, ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा, और लिमिट क्या आपका इन्फिनिटी से p, इन्फिनिटी से। ओके, तो आपका वर्क डन कितना आ गया, आपका वर्क डन आ गया, हाँ इसको रफ करता हूँ, आपका वर्क डन कितना आ गया, यहाँ से वर्क डन आ गया आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q।
आपको पता होना चाहिए कि dx बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस वन बाई एक्स, ये आपने पढ़ा होगा। वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स। तो माइनस वन बाई एक्स हो गया इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या है इन्फिनिटी से p, इन्फिनिटी से क्या है p। अब ये निगेटिव और ये निगेटिव क्या हो गया, प्लस हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो निगेटिव हट जाएगा साइन, क्या बचेगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू क्यू, q1 इंटू क्यू, q1 इंटू क्यू। और यहाँ पे अब देखो ये निगेटिव निगेटिव तो हट गया, ये निगेटिव निगेटिव क्या पॉजिटिव हो गया। अब सिर्फ यहाँ बचा अंदर में वन बाई एक्स। तो अपर लिमिट, यानी अपर लिमिट क्या है, अब बहुत ध्यान समझना। मैंने यहाँ बोला इन्फिनिटी टू पी, इन्फिनिटी टू पी, तो इन्फिनिटी तो चलो इन्फिनिटी है, पी से यहाँ का डिस्टेंस कितना आर है, कितना है, तो लिमिट यहाँ क्या हो जाएगा आर, लिमिट क्या हो जाएगा आर, लिमिट क्या हो जाएगा आर। मैंने क्या बोला, मैंने बोल रहा था इन्फिनिटी से पी तक लाना है, इन्फिनिटी से पी तक लाना है, तो इन्फिनिटी से यहाँ का डिस्टेंस तो डिफाइन नहीं होगा ना, इन्फिनिटी डिफाइन होगा क्या, इन्फिनिटी से ओरिजिन डिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। बट पी पॉइंट तक जब मैंने लाया तो पी पॉइंट से इस Q1 चार्ज का डिस्टेंस कितना आर है, कितना आर, तो मैंने पी की जगह क्या कर दिया आर कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, माइनस माइनस तो यहाँ पॉजिटिव हो गया था, एक बार अपर लिमिट तो वन बाय एक्स, तो एक्स जगह क्या रखूंगा आर, क्या रखूंगा आर, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट तो वन बाय एक्स, एक्स क्या रखूंगा इन्फिनिटी, क्या रखूंगा इन्फिनिटी। तो आपका वर्कडन जो आ गया वो आ गया आपका एक्सटर्नल, ये क्या आ रहा है आपका एक्सटर्नल वर्कडन आ रहा है, तो वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू क्यू, है ना, और वन बाई इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा, वन बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा जीरो, पता है आपको ये सब बात। तो ये वन बाय आर, इधर आर गुना, इधर भागा में आया, क्या आ गया भागा में। तो आपका ये जो आपका आया, अब ध्यान से देखोगे, आपका ये आया वर्कडन, ये आपका क्या आया अभी वर्कडन आया। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पोटेंशियल, क्या निकालना है आपको पोटेंशियल। तो आप ध्यान से समझो, मैंने यहाँ लिखा है पहले, पोटेंशियल होता क्या है भाई, पोटेंशियल होता है वर्ड एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, जहाँ आपको निकालना है इन्फिनिटी से, जहाँ आपको पॉइंट पी पे निकालना है, यानी आर डिस्टेंस निकालना है, और उसको बट्टा है जिस चार्ज को ला रहे हैं उसको भागा कर दो, पोटेंशियल निकलेगा। क्या मैंने क्या बोला, पोटेंशियल जो यहाँ होगा वो होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कहां से कहां था, इन्फिनिटी से जिस पॉइंट पे आपको निकालना, मतलब मुझे पी पॉइंट तक निकालना था, कहां निकालना था पी पॉइंट पे, यानी ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे, ओरिजिन से आर डिस्टेंस निकालना था। और उसको जब मैं चार्ज से भागा दूंगा, इस चार्ज जो जिसको मैं ला रहा हूं यूनिट चार्ज को, जब मैं भागा दूंगा उससे तो मुझे पोटेंशियल मिलेगा। तो मेरा वर्क डायरेक्शन कितना है, वो आया मेरा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू क्यू बट्टे आर, ये आपका आया वर्क डन, क्या है आपका वर्क डन। और भागा क्या देना है इससे, आपका जिस चार्ज को ला रहे हो, किस चार्ज को ला रहे हो, क्यू चार्ज, किसको ला रहे हो क्यू चार्ज। मैंने क्या किया, मैंने बोला पोटेंशियल होता है वर्क एक्सटर्नल, ये वर्क डन एक्सटर्नल था ये वाला, और बट्टा क्या है जिस चार्ज को ला रहे हो आप, किस चार्ज ला रहे हो क्यू चार्ज को, तो मैंने क्यू से ला, क्यू से क्यू खत्म हो गया, क्यू से क्यू क्या हो गया खत्म। तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, मैंने क्या बोला था Q1 चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे, यानी पॉइंट पी पोटेंशियल कितना आया, ये आपका आ गया वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे, किताब में कोई बड़ा बात नहीं है, Q बट्टा आर है, Q2 बाई कहीं भी कुछ, तो यहाँ वो अपना मानने का है। आप यहाँ Q मान लोगे, इसको Q1 मान लोगे तो Q बट्टा आर आ जाएगा, यहाँ Q2 मान लोगे तो Q2 बट्टा आर हो जाएगा, Q3 मानोगे Q3 बाय आर हो जाएगा, वो अपना मानने पे, ठीक है। तो मैंने कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये नहीं कि रटने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। तो मैंने क्या समझाया कि पोटेंशियल निकालना है, तो मेरा सबसे पहला थीम था वर्क डन निकालना, क्या निकालना एक्सटर्नल वर्क डन निकालना, जो कि पोटेंशियल एनर्जी में भी स्टोर हो जाता है। तो मैं बोल सकता पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बोल सकता, तो क्या बोल सकता पोटेंशियल, मैं पोटेंशियल को डिफाइन ऐसे भी कर सकता था रेफली कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नॉट एज क्या पोटेंशियल। बट मैंने यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे वर्क डन मैंने निकाल लिया, पहले वर्क डन निकाल के उसको मैंने जिस चार्ज को मैं ला रहा हूँ इन्फिनिटी से उससे भाग कर दिया, तो मेरा पोटेंशियल आएगा, क्या गया मेरा पोटेंशियल, क्या गया मेरा पोटेंशियल। अब पता है पोटेंशियल एक्सटर्नल क्वांटिटी, क्योंकि वो वर्क से कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है वर्क या पोटेंशियल एनर्जी से कनेक्ट है, दैट्स व्हाई पोटेंशियल क्या आपका स्केलर, पोटेंशियल क्या आपका स्केलर। कांसेप्ट क्लियर है। अच्छा अब एक सिंपल सा बात, एक ग्राफ मैं बना देता हूं, एक जो बनना चाहिए छोटा सा। मैं अगर बात करूं V वर्सेस R का, इसका अगर आप बात करूं V वर्सेस R का, अगर मैं बात करूं एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये एक्सिस किसका आपका V का है पोटेंशियल का, और ये आपका R का एक्सिस। तो ग्राफ जो बनेगा ना, ग्राफ बनेगा हाइपरबोलिकली। कैसे बनेगा ग्राफ, हाइपरबोलिकली, सॉरी ग्राफ कैसे बनेगा हाइपरबोलिकली। कैसे ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनेगा हाइपरबोलिकली। भी यानी जो भी जो है वो जो वैरी करेगा, भी वैरीज हाइपरबोला नाम सुने ना आप लोग, मैथमेटिक्स सुने पॉइंट सिस्टम में, हाइपरबोलिकली, ठीक है। ये आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज में रखना है ये बात को
कि v वर्सेस r का अगर मैं ग्राफ खींचूं तो बनेगा कैसा, हाइपरबोलिकली। ओके, यानी v वेरीज करेगा, पोटेंशियल जो वेरीज करेगा वो क्या करेगा, हाइपरबोलिकली। तो एक्चुअल में पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग मैंने क्या बताया था, फिजिकल में बताया था कि चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन क्या करता है, बताता है, डिटरमिन करता है। कौन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्चुअल में हम लोग का जो रफली मीनिंग है, कैलकुलेशन जो मेनली है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। बात आ रहा है समझ में, हम लोग जो रफली मीनिंग करते हैं किसको मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को। किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। इसका फिजिकल मीनिंग ये मैंने बताया क्या है और कैसे आता है, ठीक है। इसको आप 2 बार 3 बार देखना अच्छे से कि क्यों एक्सेशन 0 हुआ, क्योंकि नेट फोर्स 0 हुआ था, और न्यूटन सेकंड लॉ से, न्यूटन फोर्स सेकंड लॉ से नेट फोर्स 0 एक्सेशन 0, न्यूटन फर्स्ट लॉ से बोल सकते हो आप, वो भी आपका सीधा है कि नेट फोर्स 0 एक्सेशन 0, नेट फोर्स 0 नहीं तो एक्सेशन 0। न्यूटन फर्स्ट लॉ ही है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ये बताता है, लॉ ऑफ इनर्शिया जो आप पढ़े होंगे, तो वो यही बताता है कि नेट फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 0 लग रहा है तो एक्सेशन भी क्या लग रहा है, 0। तो ये वही है, फर्स्ट लॉ बोलो, सेकंड लॉ जिससे बोलो आप। ओके, इसको आप देखना 2-3 बार। जो भी अगर कमेंट, अगर जो भी डाउट है प्लीज कमेंट करना। ओके।